नमस्कार किसान भाइयों, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विद MK मास्टर ऑफ किसानी। किसान भाइयों, मैं आज उस खेत में आ गया हूँ जिस खेत में मैंने 5 दिन पहले एडवांटा का और राजस्थानी जो 600 रुपये किलो और एडवांटा का जो 700 रुपये किलो बीज मिलता है बाजरा बोया है। और किसान भाइयों, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बाजरा किस काम आता है। तो किसान भाइयों, बाजरा बोने की प्रक्रिया कुछ मैंने इस खेत में अलग की है। आप सोच रहे होंगे कि आपने कौन सी प्रक्रिया अलग कर दी भाई। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो खेत आपको दिख रहा है ये खेत मेरा रेतीला है। और इस खेत में कहीं को उर्वरक मिट्टी ज़्यादा थी, कहीं को उर्वरक मिट्टी कम थी। अर्थात मेरा कहना मतलब ये है कि इसमें कहीं को फसल अच्छी होती थी और कहीं को फसल बहुत ख़राब होती थी। तो किसान भाइयों, ये खेत जो है दो फसल के लिए बहुत उपयोगी है। नंबर एक बाजरा यानी कि गोद के लिए, और दूसरा गेहूं के लिए। किसान भाइयों, इस खेत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी लगती है और बाजरा यानी कि गोद की फसल बहुत अच्छी लगती है। बाजरे के अलावा इसमें मक्का भी नहीं हो सकती, इस खेत में चरही भी नहीं हो सकती, केवल और केवल बाजरा। तो किसान भाइयों, मैं इस खेत में बाजरा बोने की अपनी प्रक्रिया बताना चाहता हूँ, तो उस प्रक्रिया को ध्यान से सुनिए। तो किसान भाइयों, 6 दिन पहले मैंने इस खेत को प्लाऊ से पलटवाया। प्लाऊ से पलटते पलटते हमें रात हो गई थी, क्योंकि ये किसान भाइयों आप देख सकते हैं, ये खेत किसान भाइयों आप देख सकते हैं कितनी दूर तक है। और ये खेत मेरा लगभग 8 बीघा का खेत है किसान भाइयों। तो इस खेत में प्लाऊ हमने 3 बजे लगाया था, 3 बजे इस खेत में प्लाऊ बाड़ दिया था। तो प्लाऊ से इस खेत को पलटते पलटते रात के 9 बज गए। और जैसे ही हम घर चले गए, घर जाने के बाद सुबह को हम इस खेत में बाजरा बोने के लिए आए। तो किसान भाइयों, हमें सुबह को देखने को मिलता है कि इस खेत में बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए थे, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ ये खेत हो गया था। तो किसान भाइयों, फिर हमने हैंड टू हैंड लेज़र लेवल वाले को, कंप्यूटर वाले को फ़ोन किया। और जैसे ही वो खेत में आया, खेत में आने के बाद उसने इस खेत में कंप्यूटर लगाया। तो किसान भाइयों, हमारा अनुमान ये था कि इस खेत में मुश्किल से 2 से ढाई घंटे में ये खेत लेवल हो जाएगा, लेकिन इस खेत ने 5 घंटे 20 मिनट लिए। तो किसान भाइयों, इस खेत में हमने कंप्यूटर लगवाया और कंप्यूटर लगवाने के बाद शाम के नंबर में 24 मई 2025 समय था, शाम के 4 बजे। तो किसान भाइयों, हम इस खेत में गोत बो करके घर चले गए। और जैसे ही घर गए हम, अगली सुबह ही इस खेत के ऊपर बारिश हो गई। और बारिश भी किसान भाइयों आप देख सकते हैं ठीक ठाक है। देखो, इस पर पपड़ी जम चुकी है बारिश की। तो किसान भाइयों, आज तारीख 29 मई 2025 है। लगभग इस खेत को बुए हुए 5 दिन हो गए हैं। तो किसान भाइयों, आज इस खेत की मैं स्थिति दिखा रहा हूँ। पूरे खेत पर जब बारिश पड़ी तो पूरे खेत पर ही पपड़ी जम गई मिट्टी की। 5 से 6 दिन के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस खेत ने हल्का सा जर्मिनेशन लेना स्टार्ट कर दिया है। और इस गोद का नाम है एडवांटा का बाजरा, जो 700 रुपये किलो मिलता है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं, ये हल्का सा खेत ने जर्मिनेशन लेना स्टार्ट कर दिया है। देख लीजिए किसान भाइयों, ये देख लीजिए आप। तो किसान भाइयों देखिए, ये बहुत ही मामूली सा जर्मिनेशन लेकर के आ रहा है। किसान भाइयों देखिए, जगह कहीं कहीं तो 2-2 पत्तों का गोद हो भी गया है। वैसे किसान भाइयों, दुकान वाले ने ये कहा था कि एडवांटा का जो गोथ है ये
जर्मिनेशन लेने में ज़्यादा दिन ले सकता है। मैंने कहा 15 से 20 दिन, तो उसने कहा नहीं, कम से कम 10 दिन ले सकता है। लेकिन किसान भाइयों आज 5वां दिन है और देख लीजिए किसान भाइयों कितना अच्छा जर्मिनेशन इस खेत ने लेना स्टार्ट कर दिया है। तो किसान भाइयों मेरी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विद MK मास्टर ऑफ किसानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू किसान भाइयों।